दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं अपने दोस्तों को एक मल्टीमीटर दिखाने लगा हूं जो कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए तो बेस्ट है ही है। इसके अलावा भी जब आप इस मल्टीमीटर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कामों के लिए ये एक मुनासिब तरीन मल्टीमीटर है। और मैं आपको दोस्तों एक बात वीडियो के शुरू में क्लियर कट बता दूँ, अक्सर ये है कि हम 1000-1500 का ना 500 का मल्टीमीटर लेकर कहते हैं यार हमने बड़ा अच्छा मल्टीमीटर ले लिया। तो ये जो मल्टीमीटर आप लेते हैं ना छोटे बजट वाले, ये प्रोफेशनल नहीं होते, इनकी रीडिंग स्टेबल नहीं होती, ये बहुत गड़बड़ करते होते हैं और इनसे काम करना भी प्रोफेशनल लोगों के लिए तो वक्त का ज़िया प्लस उतना मज़ा भी नहीं आता। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो प्रोफेशनल कैटेगरी है ना मल्टीमीटर्स की, उसके अंदर लो बजट लेकिन प्रोफेशनल कैटेगरी उसमें से मल्टीमीटर दिखाने लगा हूँ। आपको पता ही है कि जब हम प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर चले जाएं ना तो वहाँ पर जैसे सनवा है, फ्ल्यूक है, यूनिटी है और बहुत सारी कंपनी है, तो इनके मल्टीमीटर जो हैं आम मल्टीमीटर से महंगे होते हैं। तो प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर जो मल्टीमीटर है उनमें ये सस्ता इंतखाब है, लेकिन फिर भी बाकी मल्टीमीटर जो हम खरीद से उनसे ये महंगा है। तो ये यूनिटी कंपनी का, यूनिटी का आपको पता ही है दोस्तों कि ये ना टेस्टिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जैसे DSO हो गई, थर्मल कैमरे, मल्टीमीटर्स। तो इनका ये जो मॉडल है ये है UT61E+, ये इनकी E+ सीरीज़ है UT61। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ अनबॉक्सिंग करके। इसका UT61B+ भी है, D+ भी है और ये E+ है। सबसे ज़्यादा फीचर जो है E+ में, इसके अंदर एक ख़ास फंक्शन है फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, जो कि 220 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकता है। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या इससे हम मोबाइल फ़ोन के अंदर सर्किट्स की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी मैं आपको जो है पूरा तजर्बा करवाऊँगा। तो आइए हम अपने मल्टीमीटर को खोलते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो इस तरह का एक बॉक्स आता है यहाँ पकड़ने के लिए, इस तरह का। ये देखिए इसके अंदर ये हमारा मल्टीमीटर है। यहाँ से हम इसको खोलकर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों इसकी यूज़र मैनुअल है जिसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। उसके बाद इसको जो है कंप्यूटर से कनेक्ट करके ना विंडोज़ के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ देख सकते हैं। तो उसका जो सॉफ्टवेयर है ना वो कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये दोस्तों इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है कि भाई ये कैलिब्रेट किया गया है, इसकी रीडिंग्स बिल्कुल ठीक हैं। तो उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो है इसका HFE अडाप्टर है, तफसील से बताऊंगा। उसके बाद अगर आप देखें तो इसकी दोस्तों लीड्स हैं, ये देखिए ये इसकी लीड्स हैं। ये चीज़ भी मैं निकाल देता हूँ, ये चीज़ भी निकाल देता हूँ, इसको भी आगे से मैं निकाल कर प्रोब्स को मैं एक्सपोज कर लेता हूँ ताकि मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए यूज़ कर सकूँ। उसके बाद अगर आप देखें तो USB लीड है, ताकि कंप्यूटर के अंदर बाज़ वीडियोज़ के अंदर आपने देखा होगा ना कि बंदे जो हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर रीडिंग्स तमाम चल रही होती हैं, तो वो दरअसल ऐसे ही होता है। तो मैं आपको पहले लीड का बता दूँ कि इसके पीछे अगर आप देखें ना तो ये देखिए ये जगह बनी हुई है, USB भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 सेंसर है, ये देखिए। और ये जो चीज़ है इसके भी यहाँ पर 2 सेंसर हैं। तो ये उसके अंदर यूं लग जाती है ना, यूं देखो। अब ये USB इसकी लीड बन गई। अब ये PC पर कनेक्ट करें, इसका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करें, 40 MB का सॉफ्टवेयर है। तमाम रीडिंग्स आपको जो है स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेंगी, लेकिन फिल वक्त जो है मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाता ही हूँ बस। और जी इसके अंदर से कुछ नहीं निकला, बस यही इसकी चीज़ें हैं। तो दोस्तों देखें तो ये इतना बड़ा, इस तरह से हमारे हाथ के ऊपर आने वाला इतना बड़ा है। यूनिटी के सारे मॉडल इस तरह के ना रेड के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक नॉब है, आप इसको यहाँ से लेकर यूँ घुमा सकते हैं डायल के। तो ये जो प्रोफेशनल मल्टीमीटर होते हैं ना, ये सारे के सारे नॉब के अंदर ही आते हैं। नॉब इतनी जल्दी इनकी ख़राब नहीं होती, बड़े सालों के साल चल जाती है। लेकिन ये जो चाइना के सस्ते वाले मल्टीमीटर होते हैं उनके अंदर स्विचिंग बटन होता है, बहुत ज़्यादा ऑटो मोड्स होती है। लेकिन प्रोफेशनल के अंदर आप फ्ल्यूक का भी ले लेना, लाख रुपये का भी, उसके अंदर आपको नॉब ही मिलेगी। तो एक नॉब है घुमाने वाली, उसके अलावा यहाँ पर कुछ बटन से सबका तारफ़ आपको देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इसकी नॉब के ऊपर यहाँ पर गौर करें ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम मालूमात लिखी हुई है, जो ये मल्टीमीटर चेक कर सकता है ना, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। पीछे से अगर आप देखें तो यहाँ से आप स्टैंड इसको यूँ खड़ा भी कर सकते हो। और इसके अलावा ना इसके अंदर AAA यानी कि छोटे सेल रिमोट वाले 4 इसके अंदर डलते हैं।
और यहाँ पर भी इसके ये 4 चीज़ें हैं, ये सुराख है। अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, ये डिटेल वाइज यहाँ तक मैं पहुँचूंगा, हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, आप समझते जाइएगा गौर से, ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि इसकी प्रोब्स जो हैं इसको लगा लेते हैं। ये ब्लैक जो इसको मैं कॉमन के अंदर लगा लेता हूँ, और उसके बाद ये जो वाली है ना इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर भी लगाना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, इसके ऊपर मैं लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मल्टीमीटर हमारे सामने है। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ से मैं डिटेल वाइज शुरू हो जाऊँगा, तमाम एंड तक बताता जाऊँगा। सबसे पहला ये पहले वाला फंक्शन है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने बताया हुआ है वोल्टेज, V मीन्स वोल्टेज। उसके बाद ये जो यूं सिंबल होता है ना टेढ़ा, ये होता है AC का सिंबल, यानी कि वोल्टेज आप मालूम कर सकते हैं AC की। और नीचे आप लिखा हुआ है हर्ट्ज के अंदर आप फ्रीक्वेंसी माप सकते हैं। और उसके बाद है अलामत परसेंटेज की, यानी कि ड्यूटी साइकिल। ये सारी चीज़ें इस मोड के ऊपर चेक होंगी। ये देखें ये मोड मैंने कर लिया। सबसे पहले इसके ऊपर भी अगर आप देखें ना तो LPF लो पास फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन भी इन्होंने दिया हुआ है कि लो पास फ्रीक्वेंसी। तो अब जैसा कि अगर आप देखिए इस मल्टीमीटर को तो ये चीज़ आगे को भी हो जाती है। इसके अंदर AAA 3 बैटरीज डलती हैं। मैंने आप इसको अपने सामने रख लिया और जो है अब मैं यहाँ पर देखें तो उन्होंने लिखा कि ट्रू RMS का मल्टीमीटर है और AC वोल्टेज चेक की जाएगी। जैसे स्क्रीन के ऊपर AC लिखा हुआ हो तो इसका मतलब AC वोल्टेज, अगर DC लिखा हुआ तो मतलब DC वोल्टेज। तो देखिए मैं यहाँ पर रख लिया। तो अब मैं इस बटन को दबा देता हूँ ताकि स्क्रीन लाइट जल पड़े और आपको साफ रीडिंग्स नज़र आए। तो अब ये मेरे पास एक सॉकेट है, इसके अंदर जो है वो पावर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो देखिए कितने वोल्टेज आ गए जनाब, 228, ठीक है ना जी, 228 वोल्टेज है। अब यहाँ पर आपको एक फंक्शन और बताना है। वो दोस्तों ये है कि ये जो AC वोल्टेज बाज़ का तो हमारे इन्वर्टर बनाते हैं ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर होता है, गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, चूँ चूँ पी पी के होती है, जिसकी वजह से ये मल्टीमीटर जो एक्चुअल वोल्टेज बता रहे होते हैं ना उतनी नहीं होती, बल्कि शोर की वजह से वो गलत बता रहे होते हैं। तो जब आपने शोर को पास करना हो तो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर तो ज़रा सा शोर, ज़रा सी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन भी बर्दाश्त नहीं की जाती। इसलिए यहाँ पर LPF यानी कि लो पास फ्रीक्वेंसी फिल्टर लगा हुआ है, जिसकी वजह से शोर को अलहदा पीछे छोड़ देगा, आगे प्योर वोल्टेज है वो मालूम करेगा। ये देखिए सिंबल स्क्रीन के ऊपर आ गया। तो अब अगर हम इसको जो है चेक करते हैं तो देखिएगा पहले से वोल्टेज कम बताई है ना, पहले 228 थी, अब 227 बताई है। एक वोल्ट जो है ये पीछे चूँकि इन्वर्टर लगा हुआ था, प्योर साइन वेव इन्वर्टर नहीं था, तो इसलिए उसका जो शोर था वो आधा वोल्ट का शोर था, जो कि इसने जो है हमें बता दिया। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहीं पर अगर आप हों तो आप यहाँ पर ये देखें हर्ट्ज़ का सिंबल है, इसको अगर आप दबाएं ना तो ये देखिए ये 50 हर्ट्ज़ की ऑलमोस्ट जो है फ्रीक्वेंसी बता रहा है। फिर अगर आप इसको दबाएंगे तो 47 का जो है ड्यूटी साइकिल, ये जो AC वोल्टेज होती है इसका ड्यूटी साइकिल जो 50 का ही होता है, 50% का ही होता है, क्योंकि आधे वक्त बिजली ऑन होती है, आधे वक्त ऑफ होती है, ठीक है जी। फिर अगर आप इस बटन को दबाएं, देखें हम जिस भी फंक्शन पर होंगे ना वहां पर इस बटन को हम दबाएंगे तो उसके नेक्स्ट फंक्शन जो है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है। अब ये AC वोल्टेज का फंक्शन ओपन है तो यहाँ पर AC के 2 फंक्शन है, इस बटन को आप दबाएंगे तो उसके अंदर वाले सब फंक्शन सारे के सारे खुलते जाएंगे। देखें AC नॉइस को ब्लॉक करके AC और नॉर्मल AC, यहाँ पर नॉर्मल AC, फिर अगर आप देखें तो नॉइस को ब्लॉक करके AC चेक करेगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन को देखें ना तो वो है AC DC, नीचे उन्होंने लिखा हुआ वोल्टेज, यानी कि AC और DC दोनों वोल्टेज को यहाँ पर चेक किया जा सकता है। फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पर DC लिखा हुआ है ना, ये देखें DC, इसका मतलब है कि यहाँ पर DC वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। फर्ज कर लीजिए कि ये बैटरी है तो इसको मैं लगाता हूँ तो 3.891 3 दर्जे इशारिये के बाद तक बताता, इतनी एक्यूरेट रीडिंग्स आती है। अब अगर हमने AC वोल्टेज मालूम करनी है तो इसको दबाएंगे तो ये देखें AC और DC दोनों के ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी कि बाज़ का किसी लाइन के अंदर AC भी वोल्टेज होती है, DC भी होती है, दोनों मिक्स होती हैं। तो ये एक ऐसा फंक्शन है कि दोनों लाइन के अंदर AC और DC जो है वो उसको सेपरेट करके दिखा देगा। अभी देखिए 228 AC है और 0.3 इसके अंदर DC भी शामिल है, ठीक है जी। तो AC और DC दोनों को एक साथ सेपरेट रीडिंग्स के लिए ये फंक्शन है। जैसा कि अगर आप स्क्रीन के ऊपर भी देखें तो AC और DC दोनों ही ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर से इस बटन को आप दबाते हैं तो अब ये प्योर DC बताएगा, फिर आप दबाते हैं
तो ये AC और DC दोनों ही बताएगा। मैंने आपको कहा था, मैं एक बात बताने लगा हूँ, रिपीट नहीं करूँगा वरना आप बोर हो जाएंगे। जब आप AC के ऊपर हों तो आप हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखें तो वो है, ये देखें फंक्शन खुद ही आपको बोलकर बताएगा, जो ये चेक कर सकता है खुद बोलकर बताएगा। MV मतलब कि मिली वोल्ट यहाँ से चेक होंगे। उसके बाद ऊपर है DC का सिंबल, नीचे है AC का सिंबल, नीचे है फ्रीक्वेंसी का सिंबल, उसके बाद है ड्यूटी साइकिल का सिंबल। यानी कि जो ही हमने किया तो अब ये मिली वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट के 1000 में इसी को मिली वोल्ट कहते हैं। तो MV ऊपर लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर AC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है AC मिली वोल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो ही मैं प्रोब्स को हाथ लगाऊंगा तो एक वोल्टेज तो वैसे ही आ जाती है। तो फिर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो DC है। अब DC जो है मिली वोल्ट बताए जाएंगे। फिर मैं अगर को दबाऊंगा तो फिर AC और DC के दरमियान ये शिफ्टिंग करता रहेगा। क्यों? मिली वोल्ट लिखा हुआ है जो इसका मेन फंक्शन है। आगे आपने उसके दरमियान शिफ्ट होना है AC DC के फंक्शन के दरमियान, तो ये सिलेक्ट बटन जो है आपके इस काम आएगा। जब आप, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप AC के अंदर हों तो आप इस बटन को दबाकर उसकी फ्रीक्वेंसी भी वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जब आप हों DC के अंदर तो फिर ये बटन काम नहीं करेगा, क्योंकि DC के अंदर तो फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद वाला जो फंक्शन है वो नहायत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो मैं डिटेल से आपको बताना चाहता हूं। तो मल्टीमीटर को मैं नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर कर देता हूं। जैसा कि अगर आप यहां पर लिखें तो ऊपर बताया हुआ है कि ये है डायोड मोड का सिंबल, ये है कैपेसिटर चेक करने वाला कैपेसिटेंस मोड का सिंबल, ये है कंटिन्यूटी का सिंबल और ये है रेजिस्टेंस का सिंबल। यानी कि 1 2 3 और 4 फंक्शन यहाँ पर मौजूद है जो कि इस बटन से तब्दील होंगे। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अब जिस भी फंक्शन के अंदर होंगे उसके सब फंक्शन इससे जो है वो आप खोल सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑटो लिखा हुआ है और मेगा ओहम्स लिखा हुआ है। OL का मतलब है कि अभी फिलहाल कोई रीडिंग नहीं। तो जो ही मैं प्रोब्स को टच करता हूँ तो ये देखें कोई ना कोई रीडिंग्स आ गई ना मेगा के अंदर। ठीक है। अब हमने फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मेरे पास एक है रजिस्टर, ये हमने चेक करना है तो दोनों तरफ आप लगाएं तो 100 के का रजिस्टर है। देखते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 98 आ गया, यानी कि इसने इसकी रेजिस्टेंस चेक कर दी है। उसके बाद दूसरा अगर आप देखें तो ये देखिए 33 के का रजिस्टर है, इसको लगाएं तो 33.25 आ गया ना। तो यहाँ पर हम रजिस्टर चेक कर सकते हैं। यूं ही अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन का PC भी है, यहाँ पर भी कुछ रजिस्टर लगे हुए होंगे। हम देखते हैं कि उनकी हमने रेजिस्टेंस चेक करनी हो तो किस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये लगा हुआ है जनाबे वाली रजिस्टर। तो एक पॉइंट आप इस तरफ रख दीजिए, दूसरी वायर उस तरफ रख दीजिए, तो ये 1K का रजिस्टर है। कितने का? 1K का। अगले के ऊपर रखिए तो देखिए ये है 1K का रजिस्टर। तो यूँ आप जो है PCB के ऊपर जितने भी रजिस्टर होते हैं उनकी वैल्यू चेक कर सकते हैं कि वो किस वैल्यू का है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब कोई भी रजिस्टर बोर्ड के अंदर लगा हुआ हो ना, तब उसकी जो है 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि बोर्ड की इम्पीडेंस फ़र्क डालती है। तब एक अंदाजे से एक वोल्टेज जो है हम मालूम कर सकते हैं जो कि करीब 3 होती है उसकी असल वैल्यू के। अच्छा जी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये तो है रजिस्टेंस मोड। अगर हम इसको मैं दबाता हूँ तो ऊपर बीप का सिंबल आ गया। अब ये बीप मोड के अंदर चला गया है। बीप मोड के अंदर जो ही प्रोब आपस में टच होती है तो एक बीप हमें आता है। ये देखिए जी। तो आपने देखा, आप कहेंगे कि यार मैंने 1500 का मल्टीमीटर लिया था उसके अंदर भी फंक्शन था, तो इतने ज़्यादा महंगे मल्टीमीटर के अंदर वही फंक्शन, तो फ़ायदा भाई वो उसमें ये होता है कि बाज़ का फेक जो है वो दे देता है या बाज़ का जो है वो मिस कर जाता है, उसके कुछ थोड़ा सा डिले आता है। तो इसके अंदर ये क्वालिटी होती है प्रोफेशनल मल्टीमीटर्स के अंदर के दोस्तों, माड़ा जब भी डिले नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि कहीं वो बोले ही ना, उसने बोलना ही बोलना है, सेकंड के 1000 में इसे में रिएक्ट कर जाता है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये बैटरी कनेक्टर है ना इस मोबाइल फ़ोन का, ये वाला, तो ये आमतौर पर यहाँ बोर्ड के ऊपर इर्द गिर्द के कंपोनेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। तो हमने देखना हो कि बैटरी कनेक्टर कहाँ पर कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोब जो है यहाँ पर रख देते हैं इस बैटरी कनेक्टर के एक पॉइंट पर। तो अब हम इर्द गिर्द के कंपोनेंट में सब को टच करते हैं तो देखना यहाँ पर ज़रूर बोलेगा, जहाँ पर ये देखें। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है ये डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट है, यहाँ भी कनेक्ट है, यहाँ भी कनेक्ट है, यहाँ नहीं कनेक्ट, यहाँ नहीं कनेक्ट, यहाँ भी नहीं कनेक्ट, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी कनेक्ट है। ठीक है।
और ये किसी जगह के ऊपर कनेक्ट नहीं है, वरना ये बोल पड़ना था। तो यूँ आप जो है 1 सेकंड के अंदर जो है मालूम कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर कनेक्ट है, क्योंकि ये रिएक्ट बहुत जल्दी करता है। तो इसका बस यही फ़ायदा है कि ये सुपर फास्ट इसका बीप फंक्शन है कनेक्शन देखने के लिए कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पर है। तो नेक्स्ट अगर आप सेलेक्ट बटन को दबाएं तो ये डायोड मोड के अंदर चला गया। तो डायोड मोड के अंदर होता ये है कि जब दोनों प्रोब्स आपस में कनेक्ट होती हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक रेड लाइट जल रही है, ये इसके सर के ऊपर एक रेड लाइट जलती है। तो इसको हम यूँ चेक कर सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ से एक आईसी रिमूव हो चुका है, आईसी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो एक प्रोब को मैं जो कि रेड है इसको मैं यहाँ पर पास ही ग्राउंड कर लेता हूँ। तो बाकी मैं इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर चेक करता हूँ कि कौन सा ग्राउंड से शॉर्ट है, कौन सा ओपन है और कौन सा जो है उसका कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। पहले के ऊपर लगाइए, बीप आ गई, ऊपर रेड लाइट जल पड़ी, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड से शॉर्ट है। अगला चेक कीजिए, देखिए अब यही वो फंक्शन है जो मैं आपको असल में बताना चाहता था। तो जब आप किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर लगाते हैं जो बोर्ड से कनेक्टेड होता है तो इसके ऊपर सर के ऊपर अगर आप देखें तो ग्रीन लाइट जल रही है और सिर्फ 1 सेकंड के लिए बीप होता है, बी बस। तो इसका दोस्तों ये फ़ायदा है कि हमें बार बार देखना पड़ता है ना अपना सर उठाकर मल्टीमीटर की तरफ कि भाई उसके ऊपर वैल्यू आई है या ओएल ही है या बीप तो मुझे सुनाई दिया नहीं, अब कोई वैल्यू है कि नहीं है। तो इस मल्टीमीटर के अंदर ये फंक्शन मौजूद है कि अगर वैल्यू आ जाएगी ना तो सिर्फ हल्का सा एक बीप दे देगा, जिसका मतलब है कि भाई कोई ना कोई वैल्यू आ गई कहीं ना कहीं से, इस रास्ते का कनेक्शन जो है आईसी से है। तो ये हमें सर उठाने से निजात देता है। फिर देखिए उससे नेक्स्ट पॉइंट मैं चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं नीचे वाले पॉइंट हैं इनको चेक करता हूँ, पहले के ऊपर लगाता हूँ, देखिए एक बीप हल्की सी और उसके बाद जो है एक वैल्यू और स्क्रीन के ऊपर ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब है कि बोर्ड से कनेक्टेड है, परेशान ना हो आप। उसके बाद अगले से लगाइए हल्का बीप, फुल बीप मतलब ग्राउंड से शॉर्ट, ग्राउंड से शॉर्ट, ग्राउंड से शॉर्ट, कुछ भी नहीं, ओपन। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि पहले जो दो हैं जहाँ पर हल्का सा बीप आया है तो ये दोनों पॉइंट जो हैं ये बिल्कुल बोर्ड से कनेक्टेड हैं, यहाँ पर वैल्यू आ रही है। कुछ पॉइंट जो ओपन थे उसका भी हमें जो है पता चल गया। तो ये इसके अंदर एक ख़ास फंक्शन है जो कि मैंने और मल्टीमीटर्स के अंदर नहीं देखा, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप पहले पॉइंट से लगाते हैं तो देखिए एक हल्का सा बीप आया है, ये देखिए। तो यहाँ से इसके ऊपर हल्का सा एक बीप आया है, इसके ऊपर हल्का सा बीप आया, इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट बोर्ड से ओके हैं। और जहाँ पर फुल टाइम बीप आता है वो शॉर्ट, और जहाँ पर ओएल लिखा आता है वो जो है वो कनेक्ट ही नहीं होता। उसके बाद अगर हम फिर दबाएं तो ये देखें ऊपर NF, यानी कि यहाँ पर आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, कोई भी कैपेसिटर नैनो फेरेड्स के अंदर, पिको फेरेड्स के अंदर और माइक्रो फेरेड्स के अंदर। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है तो मैं इसकी दोनों प्रोब्स यहाँ पर लगा देता हूँ। तो आप देखिएगा कि कितने माइक्रो फेरेड्स का कैपेसिटर है, हमें स्क्रीन के ऊपर बता दिया जाएगा, 941 माइक्रो फेरेड। जैसा कि अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 1000 का है। तो 943 46 ये एक ही बात हुई। तो यहाँ पर आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन का पीसीबी है, यहाँ पर हम अंदर लगे हुए कैपेसिटर की हमने वैल्यू देखनी हो तो ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, आप कोई भी किसी भी सीमत में लगा सकते हो, लेकिन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेक करने के लिए वो एक तरफ से ओपन होना चाहिए, दूसरी तरफ से चाहे वो बोर्ड के साथ है कनेक्टेड भी हो। तो चूँकि यहाँ से आईसी रिमूव करती है, इसकी ये साइड ओपन है तो मैं दोनों तरफ लगा देता हूँ दोनों प्रोब्स को। तो ये 8.5 माइक्रोफेरेड्स का कैपेसिटर है, 8.5 माइक्रोफेरेड्स का कैपेसिटर जो है यहाँ पर लगा हुआ है, जैसा कि आपने स्क्रीन के ऊपर देखा। तो आप इससे कैपेसिटेंस भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप दबाएं तो फिर ओहम के अंदर ये चला गया। बस यही है, यानी कि यही इसके अंदर फंक्शन है 4 जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये है फ्रीक्वेंसी का फंक्शन, जिससे आप 220 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। जैसा कि ये बिजली का ओपन सर्किट है, इसके अंदर मैं लगा देता हूँ तो देखिए 50 की फ्रीक्वेंसी उसने बता दी। अगर मैं यहाँ पर ड्यूटी साइकिल वाले बटन को परसेंटेज को दबा देता हूँ तो 50% इसका ड्यूटी साइकिल है। जैसा कि हमारे घरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है उसका ड्यूटी साइकिल है यही होता है। और
और इसका दूसरा फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ये ओपन है। तो जहाँ पर इसकी होती है बूस्ट कॉइल, ये देखें ये इसकी बूस्ट कॉइल है, यहाँ पर जो है बहुत तेज़ी से स्विचिंग होती है, ये कॉइल स्विचिंग करती है जिसकी वजह से जो है वोल्टेज बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि कितनी तेज़ ये स्विचिंग हो रही है। तो इसके लिए मैं इस तरफ एक प्रोब को मैं कर देता हूँ ग्राउंड, दूसरी को मैं यहाँ पर कॉइल की एक सिमत लगाता हूँ। तो देखते हैं स्क्रीन के ऊपर 780 किलो हर्ट्ज़ पर यहाँ पर इसकी स्विचिंग हो रही है। ठीक है जी, आपने देख लिया ना फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो चेंज हो रही है। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को बिल्कुल कम कर देता हूँ। ब्राइटनेस को मैंने कम कर दिया अपने इस उंगली से, तो यहाँ पर मल्टीमीटर ने 2.340 यानी कि मेगा के अंदर पहुँच गया है। असल में हुआ सिर्फ ये था कि जब हम ब्राइटनेस को कम करते हैं तो ड्यूटी साइकिल बदलता है, फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इसने टोटली गड़बड़ीशन कर दी है, ये मेगा के अंदर चला गया है जो कि सही नहीं। अब मैंने ब्राइटनेस को फुल कर दिया है तो अब ये ठीक बता रहा है, लेकिन ब्राइटनेस जो ही कम करता हूँ तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसका ये जो फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन है ये दुरुस्त काम नहीं करता, ये सिर्फ दिखावे का है। जैसे अगर आप देखें तो ये 32.768 किलो हर्ट्ज़ का ऑसिलेटर लगा हुआ है। तो यहाँ से ये कनेक्ट है, तो मैं इस के ऊपर लगाता हूँ तो देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी बताता है या नहीं। तो जैसे अगर आप देखें तो इसने फ्रीक्वेंसी नहीं बताई, ये कुछ का कुछ बता रहा है। ये 2K के करीब और कभी फ्लक्चुएट रीडिंग हो रही है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी हिम्मत जवाब दे गई है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल क्लियर साफ सिग्नल हो और उसका 50% तकरीबन ड्यूटी साइकिल हो, फिर ये बता सकता है। अदरवाइज़ ये फ्रीक्वेंसी सही नहीं बताता। तो फ्रीक्वेंसी मापने के लिए बतौर DSO इसको यूज़ करने के लिए मत लीजिएगा, वरना आपके पैसे बर्बाद होंगे। क्योंकि ये इसका फंक्शन जो है ये 20 मेगाहर्ट्ज़ तक मसा, और वो भी क्लियर सिग्नल होने की सूरत में चेक कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं करता। तो यहाँ पर इस कॉइल के ऊपर भी स्विचिंग हो रही होगी, हम देखते हैं कि स्विचिंग, हाँ जी यहाँ पर एक फ्लक्चुएट रीडिंग है, लेकिन अब रीडिंग कुछ स्टेबल है। कह लें कि 780-90 के करीब शायद ये हो, लेकिन ये रीडिंग इतनी फ्लक्चुएट है कि इस पर ट्रस्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसका अगला फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको जो फंक्शन बताना है वो है, ये बता दिया परसेंटेज वाला। उसके बाद HFE का फंक्शन सुन लीजिए दोस्तों कि HFE क्या होती है। हमें ये जो प्रोब्स हैं दोनों बाहर निकालनी पड़ेंगी और इसकी जगह हमें ये जो HFE अडाप्टर है ये लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, HFE का मतलब होता है कि ट्रांजिस्टर को चेक करना कि ट्रांजिस्टर कितने गुना पावर को बढ़ाता है कि और आया ये ठीक भी है या नहीं। तो जैसा कि देखें तो मेरे पास D313 एक ट्रांजिस्टर है, ये देखें। तो इसकी बेस जो खब्बे पास से बेस होती है, मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था। तो मैं बेस के अंदर बेस, कलेक्टर के अंदर कलेक्टर और एमीटर के अंदर एमीटर लगा देता हूं। तो ये देखिए इसने बताया कि 138 गुना ये पावर को बढ़ाएगा। ये जो है जो भी आप इसको देंगे 1 मिली एम्पेयर देंगे तो आगे से 138 मिली एम्पेयर निकालेगा। इतनी 138 गुना पावर को बढ़ाता है ये। तो इससे ट्रांजिस्टर भी हम चेक कर सकते हैं, जो कि इसके अंदर अडाप्टर लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से इस तरफ से ना NPN ट्रांजिस्टर चेक होंगे इस तरफ से, और यहाँ पर इस तरफ उन्होंने लिखा है PNP, तो इस तरफ से PNP ट्रांजिस्टर चेक होंगे। यहाँ मोरियाँ बनी हुई हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, एमीटर सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर बस आपने इसके अंदर जो है वो अपने ट्रांजिस्टर को डालना है और ऊपर वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर भी आप जो है लगाकर वैसे भी चेक कर सकते हो। HFE अडाप्टर हम निकाल कर उसकी जगह प्रोब्स लगाते हैं। ये ब्लैक जो है तो हमेशा कॉमन के अंदर ही रहेगी। उसके बाद वाले अब फंक्शन बताने लगा हूँ। उसके बाद दोस्तों 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों फंक्शन जो है एम्पेयर चेक करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो एम्पेयर चेक होंगे, उसके बाद मिली एम्पेयर चेक होंगे, उसके बाद जो है माइक्रो एम्पेयर चेक होंगे। एम्पेयर, मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर, तो ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमने एम्पेयर चेक करने हो तो नीचे एम्पेयर जहाँ पर लिखा है उसके अंदर इस प्रोब को डालना पड़ेगा। ये देखें डाल दिए इसके के अंदर। यहाँ पर मल्टीमीटर को मैं आपके सामने रख देता हूँ और यहाँ पर मैं जो है एम्पेयर के ऊपर इसको कर देता हूँ प्रोब को, और यहाँ पर मैक्सिमम होल्ड को मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि जो भी मैक्सिमम रीडिंग आए ये मल्टीमीटर उसको होल्ड कर ले। क्योंकि जब एम्पेयर चेक कर रहे हो तो हम बैटरी को ज़्यादा देर शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। तो एक प्रोब मैं बैटरी के एक पॉइंट से और दूसरी बैटरी के दूसरी पॉइंट से लगाता हूँ, तो कुछ नहीं हुआ। प्रोब्स को आपस में बदलता हूँ, फिर चेक करते हैं। तो देखें
8.710, बहुत हैवी एम्पेयर के ऊपर ये बैटरी की और भी गर्म भी हो गई है, गर्म भी हो गई। हालांकि 1 सेकंड की बात थी, तो अगर मैंने मैक्सिमम होल्ड ना किया हुआ होता तो रीडिंग जो है वो दोबारा ज़ीरो हो जानी थी, तो इसने होल्ड कर ली। तो यूँ ही अगर आपने एसी चेक करने हो तो इस बटन को दबाइए, तो जहाँ पर ये स्क्रीन के ऊपर डीसी लिखा हुआ है, यहाँ पर एसी आ गया, ये देखें एसी आ गया ना। तो अब ये जो सॉकेट है, ये इसके पीछे बल्ब लगा हुआ है, तो मैं बल्ब के रास्ते में इस मीटर को कनेक्ट करता हूँ तो बल्ब जल पड़ा और यहाँ पर 1 एम्पेयर भी आ गए हैं। लेकिन जब आपने मिली एम्पेयर मालूम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है, ये माइक्रो एम्पेयर मालूम करने हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर के लिए इस प्रोब को निकाल कर यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है जी। तो आमतौर पर हम मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती होती, तो लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए शायद कि इंजीनियरिंग लेवल के ऊपर ये फ़ायदेमंद हो। अब उसके बाद ये तीनों फंक्शन का मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो एम्पेयर, एसी और डीसी के दरमियान स्विचिंग, मिली एम्पेयर, एसी और डीसी के दरमियान स्विचिंग, और एम्पेयर, एसी और डीसी के दरमियान स्विचिंग। ठीक है जी। एसी मालूम करना, डीसी इस बटन से चेंज होगा। अच्छा जी, उसके बाद जनाबे वाली मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो पीक है या मिनिमम है उसको होल्ड करता है, और यहाँ से इसका ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी आप जब एसी की बात हो रही हो फिर आप देख सकते हैं। अब रेंज का आपको मैं बता देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पर आप रेंज बटन को दबाते हैं तो ये देखें अशारिया के बाद कितने 3 दर्जे तक बता रहा है, अशारे के बाद 2 दर्जे तक बता रहा है, अशारे के बाद 1 दर्जे तक बता रहा है, फिर अशारे के बाद 4 दर्जे तक बता रहा है। आप अशारे के बाद जितने दर्जे तक देखनी हो तो आप बता दें। तो ये 22,000 काउंट का मल्टीमीटर है, यानी कि बहुत हाई रेजोल्यूशन वोल्टेज आपको बताता है। आज अब जो फंक्शन रह गया है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो है NCV। NCV का मतलब होता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। तो इस फंक्शन को समझाने के लिए आइए ज़रा देखते हैं। तो जैसा अगर आप देखें तो ये एक तार है जिसको मैंने सॉकेट से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया ना, ये देखें वायर पूरी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इसको NCV के ऊपर किया हुआ है। NCV इसके ऊपर अगर आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर एक डॉट है, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट जलाकर, ये देखें एक डॉट है, ये देखें सिर्फ एक डॉट है। ठीक है, और ये मीटर जो हल्की फुल्की बीप कर रहा है। तो जो ही मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के पास करता हूँ तो देखिए कितनी लाइनें हो गई हैं, 2 3 हो गई, साथ साथ चलते जाएं, चलते जाएं साथ साथ। यहाँ इसका मतलब है कि ये जो वायर है इसके अंदर बिजली मौजूद है, पहले ही बीप देना इसने शुरू कर दिया। आगे से आगे चलते जाइए, ये क्या हुआ, इसने तो जो है वो लाइनें कम कर दी। पीछे को आइए, यहाँ पर लाइनें ज़्यादा हो गई, इस तरफ को जाइए, आगे को लाइनें कम हो गई। पीछे को आइए, यहाँ पर कितनी लाइनें, 1 2 3 और 4 लाइनें हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो लाइनें कम होकर 2 हो जाती हैं। इसकी वजह पता क्या है दोस्तों, कि ये जो तार है ये एक्चुअली यहाँ से टूटी हुई थी। आपने महसूस किया कि यार जब यूं बीप आ रहा था, जब आगे जाता था तो बीप ख़त्म हो जाता। क्यों? कि वायर टूटी थी। जब उसके पास कांटेक्ट में जाता है तो बहुत हैवी बीप ये देता है। तो इस तरह से आप जो है वोल्टेज चेक कर सकते हैं बग़ैर जो है वो टच किए। और दोस्तों ये जो मल्टीमीटर है प्रोफेशनल लेवल का, अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर है। अगर आप चाहें तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैंने तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद ख़रीदा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने कहा दोस्तों से भी शेयर करते हैं, तो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। बाकी मैं इसको यूज़ करूँगा, कर रहा हूँ। अगर कोई आपके दिल में सवाल हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद गिरा यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।